शिकारपुर थाना के जो प्रभारी हैं ज्वाला सिंह, ये डीजीपी साहब एसपी साहब को फ़ोन करके बोले कि कहिए 15 दिन के अंदर बच्चा बरामद करे, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। फैज़ान के अबू जान क्या कहिए, किस हालात में हैं आप? क्या उम्मीदें जगी हुई है? लगातार लड़ाई जद्दोजहद हो रहा है कि आपकी जो मासूम बच्चा है एक तरह से गायब है, चाहे अपहृत है, वो मिल जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये तो 24 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। अपराधी को बचाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। खुद बड़ा बाबू थाना प्रभारी नरकटियागंज बोल रहे हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं आपका गुम होकर जिंदा है। तो फिर कौन लाएगा? क्या भगवान भरोसे छोड़ देंगे या फिर खुद के वो लाएगा? नहीं लाएगा तो उन लोग पे उंगली उठेगी और इससे भी बड़ा हम आंदोलन कराएंगे जब तक मेरा बच्चा बरामद नहीं हो जाए। और मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग जो है, हम डीजीपी साहब से भी मिले, उन्होंने आज से 20-25 दिन पहले 3 बातें कही एसपी साहब को फ़ोन करके। पहली बात कि थाना प्रभारी को आप बोलिए कि 15 दिन के अंदर बच्चा बरामद करे, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। कौन थाना प्रभारी? ये नरकटियागंज के थाना ज्वाला सिंह। हाँ। शिकारपुर थाना के जो प्रभारी हैं ज्वाला सिंह, ये डीजीपी साहब एसपी साहब को फ़ोन करके बोले कि कहिए 15 दिन के अंदर बच्चा बरामद करे, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। आज 25 दिन हो गया, हम दोबारा गए थे अभी 2-3 दिन पहले, लेकिन डीजीपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है। फिर हम जाने वाले हैं। और दूसरी बात बोले कि अगर बच्चा के साथ कुछ अनहोनी हो गया है तो फिर इसका सबूत आप लोग पेश कीजिए, तभी आप लोग का जिम्मा छूटेगा। और तीसरी बात बोले, अगर कोई बच्चा उठाकर कहीं बेचा भी होगा तो देश ही के अंदर तो बेचा होगा, विदेश थोड़ी ले आकर बेच दिया होगा। इस पर एसपी साहब ने कहा कि सर ओके। इसका मतलब है कि सारी बातें उन लोगों को पता है, लेकिन अब ये अपराध करने वाला जो है ये भारी पड़ रहा है किस पर? थाना पुलिस प्रशासन अधिकारी पर। इसलिए तो हमारा बच्चा थाना अध्यक्ष ज्वाला सिंह ने आपसे जैसे कहे हैं कि वो बच्चा आपका जिंदा है, तो फिर उनको कैसे जानकारी कि आपके बच्चे जिंदा है? वो जानते हैं ना, जानते होंगे तब तो बोले हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जिंदा है, गुम होकर जिंदा है। फिर आपको वो नहीं बताया कि कैसे जिंदा है, कैसे फीडबैक मिली अपने बच्चे के? उनसे तो हम लोग एक चीज़ बताते गए शुरू से। पहले तो वर्गलाए कि हाँ, हम लोग बोले कि फलाना आदमी है, तो नेम FIR वो लोग एक नहीं किए, गलती किए कि नेम FIR नहीं किए। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी किसी को चाकू मारता है तो 107 धारा लगता है, लेकिन बाद में अगर उसी चाकू के कारण अगर मर जाता है तो क्या 102 धारा नहीं लगता है उस पर? लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरा बच्चा का अपहरण हुआ तो हम उस समय फ़ौरन हम थाने में आए, एक सनहा दर्ज करने के लिए, जानकारी देने के लिए। जब हमको जानकारी मिल गया तो क्या थाना को इस पर बड़ा धारा नहीं लगाना चाहिए? क्यों अपराधी को ये लोग संरक्षण दे रहे हैं? क्यों अपराधी के संरक्षण में अपराधी आज तक पकड़ में नहीं आ रहा है? कभी पूछने पर नेपाल में है, कभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर 10 महीने से अपराधी घर छोड़ के भागा हुआ है, फरार है लोग। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे मासूम बच्चे जो एक तरह से गायब होते हैं, गुमशुदा होते हैं या कहीं गायब हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी पुलिस प्रशासन ढूंढ लाती है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कुछ भेदभाव भी हो रहा है या क्या हो रहा है? देखिए, अभी लौरिया साइड के भी एक बच्चा का अपहरण हुआ, 6 घंटा या 12 घंटा में गोरखपुर से पुलिस उसको रिकवर कर ली। उसके बाद फिर इधर मझौलिया या कुंवारबाग साइड के 5 लड़की गायब हुई, वो भी समझिए कि रिकवर हो गई। इस तरह के और भी बच्चे इस जिला के अंदर हुए, सब के सब रिकवर हो जा रहे हैं। लेकिन मेरा बच्चा के बारे में क्या हो गया? पुलिस प्रशासन को क्या साफ सुन गया है? क्या हमारा बच्चा को ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया? या हमारा बच्चा के जो अपहरण करता है उसकी दबाव में पुलिस है, यह पुलिस जानती है। और मैं सरकार से, और जो सम्राट चौधरी जो पहले गृह मंत्री थे, बोलते थे कि अब किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तो ये 10 महीने से जो मेरा केस लिपटा हुआ है या रुका हुआ है, मेरा बच्चा आज 10 महीना हो गया बरामद नहीं हुआ। आखिर इसमें दोष किसका है? और सरकार और प्रशासन और ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसकी हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, मेरा बच्चा बरामद हो। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहीं ना कि वो पल की खबर फैजान मासूम बच्चा है, वो एक तरह से लगभग साल भर से एक तरफ होने जा रहा है, वो गायब है। क्या कहना चाहते हैं? पुलिस इस तरह से नाकाम साबित, अपने आप को सिंघम कहता है पुलिस की, हम ढूंढते हैं, 0 टॉलरेंस रखते हैं करप्शन पर हो या क्राइम पर, लेकिन ढूंढ नहीं पाती है। और आपके अंदर बहुत गुस्सा देखा गया है खासतौर पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ। देखिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का धरना चल रहा है और इस घटना में पहला सवाल हम लोगों ने अपराध को ही रखा। हम समझते हैं कि ये नरकटियागंज का क्षेत्र जो इस चंपारण का हृदय स्थली है, ये अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता चला जा रहा है।
ये पिछले कुछ दिनों से हम लगातार मीडिया से देखते रहते हैं कि आए दिन घटनाएं घटती है। अभी अंडा वाले को मार देना, गोली मार देना, किसी को चाकू गोद करके मार देना, फिर फैजान की घटना घटी, 1 साल अब 10 महीना पूरा हो गया। तो ये सेफ जोन बन गया है और हम लोग काफ़ी चिंतित हैं इस बात के लिए। प्रशासन को भी चिंता करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है, कौन ऐसा बृहद प्राप्त है इन अपराधियों को कि इन अपराधियों के सामने हमारे अनुमंडल स्तरीय पुलिस पदाधिकारी, थाना के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एसपी हैं, या फिर डीआईजी जो हमारे चंपारण बेतिया के अंदर बैठे हैं, सबके सब लोग कैसे पंगु होते जा रहे हैं। ये चिंतनीय बात हम लोगों के लिए है और हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि फैजान अंसारी को जो है वो रिकवर किया जाए, पुलिस उसको रिकवर करे और इस नरकटियागंज को जो है सो अपराधियों का जो जोन बनते जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। इस सवाल को आज हम लोग काफ़ी प्रमुखता से इस धरना के माध्यम से उठा रहे हैं। ये फैजान के पिता हैं, इनके घर जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हमारा पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इनके यहाँ गया। हम लोगों ने पिछले 30 तारीख को जब जिला पदाधिकारी के यहाँ धरना दिया तो वहाँ भी इस मांग को हम लोगों ने उठाया और जिला पदाधिकारी को भी हम लोगों ने कहा। लगातार उसके बाद से हम लोग प्रयास करते रहे हैं, अपने स्तर से जो हो सकता है उसका प्रयास हम लोगों ने किया है और आज ये अनुमंडल स्तर पर हम लोग धरना दे रहे हैं। धरना के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि यदि चाहे वो SIT का गठन करना हो या जैसे भी संभव हो, फैजान के मामला पर से निश्चित रूप से पुलिस को पर्दा उठाना चाहिए और पुलिस के ऊपर जो उंगली उठ रही है उसका जवाब तभी हो सकता है जब फैजान मामला पर से पर्दा उठेगा, तभी जाकर के पुलिस पर उंगली उठना भी बंद होगा। और जब तक फैजान के मामला का समाप्ति नहीं होता है, पर्दा नहीं उठता है, तब तक पुलिस पर से उंगली उठाना कोई बंद नहीं कर सकता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि पुलिस को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इस सवाल को मजबूती से उठा रही है। आगे क्या प्लान रहेगा? ढुलमुल रवैया तो अब लगातार प्रदर्शन विरोध कर ही रहे हैं लेकिन कोई सूझ नहीं आ रहा है। क्या आपका कड़ा अख्तियार रहेगा? कड़ा रूप क्या रहेगा है? हम अपने जो हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारी जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है आंदोलन करने की, हम उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। हमने कलेक्टर के यहाँ धरना दिया, आज हम अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ धरना हम दे रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी सड़कों पर हम उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पदाधिकारियों को घेरने की जरूरत पड़ेगी, उनको घेरने का काम करेंगे। हम तो गोली नहीं चलाएंगे, हम तो लाठी नहीं चलाएंगे, ये तो हमारा लोकतंत्र अलाउ नहीं करता है। तो हम तो अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे और जनता का समर्थन हम जुटाएंगे कि एक फैजान के लिए एक उसके अब्बा नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की हजारों लाखों जनता जिस दिन फैजान के लिए खड़ा हो जाएगी उस दिन पुलिस को मुंह खानी पड़ेगी और इस घटना पर से पर्दा उठे। पुलिस के क्या फीडबैक है इस फैजान को लेकर? क्या कह रही है पुलिस? बच्चा जिंदा है या? देखिए, पुलिस तो कुछ नहीं कर पा रही है। इसके फैजान के अब्बा से जो बातचीत होती है, इनको बातचीत होती है, लेकिन पुलिस भी इस पर कहीं कुछ नहीं है। यदि पुलिस चाहती, पुलिस को क्या कहिएगा, पुलिस तो कहती है कि आपने पहले अननेम्ड FIR किया, नाम आपने बात दिया। अरे बहुत सारे केस हैं जो अननेम्ड होते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत उसमें नामों को जोड़ती है। तो ये तो पुलिस बरगलाने का काम कर रही है कि आपने नेम्ड FIR नहीं किया, इसलिए हम अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये बरगलाने का काम है और पुलिस जो यहाँ बरगला रही है उस पर रोक लगना चाहिए। DGP के यहाँ भी इन लोगों ने गया था और DGP ने भी कहा, SP को फ़ोन करके कहा कि 10 दिनों के अंदर में उसको तुम रिकवर करो। 10 दिन से 15 दिन बीत गया, फिर दोबारा ये लोग DGP के यहाँ गए हैं। तो ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हम लोग इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चलिए इनकी सब ले लीजिए। थैंक यू। रुकिए आप रुकिए।